स्टूडेंट, सोना सिंह ट्विंकल लेक्चर्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में आपने देखा विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आप क्या समझते हो और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। पिछली वीडियो में आपने इन तीन चीज़ों पे डिस्कस किया और समझने की कोशिश की। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले याद करो पिछली वाली वीडियो को। जब तक आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में नहीं आएगा तब तक आप विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसका व्यंजक प्राप्त करने में असफल रहोगे। तो आओ सबसे पहले हम एक बार विद्युत द्विध्रुव को रिकॉल करें। देखिए विद्युत द्विध्रुव आपने क्या देखा था, आपने विद्युत द्विध्रुव ऐसा ही देखा था। देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है, दो बराबर यहाँ पे बिंदु का नाम ए है, बिंदु का नाम बी है, चलो दो बिंदु है, दो छोर है, दो एंड है। यहाँ पे एक आवेश है, वो आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। देखो आवेश का परिमाण क्यू है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है। इसका ये मध्य बिंदु ओ है, यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे, एक बिंदु पे निकालेंगे। यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जो हम हर कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। लेकिन देखो कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो है ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है, अक्ष है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है, अक्ष है। तो आपने ऐसे वाला मैथ में पढ़ा होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, ओरिजिन, और उसके बाद सर बताए होंगे। तो सेम समझिए ये विद्युत द्विध्रुव है, और ये समझिए ये वाई अक्ष को समझिए, ये इसका अक्ष है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, ये क्या है, निरक्ष है। दोनों चीज आप समझ लो, ठीक है। अब देखो ये क्या है ना, इसका अक्ष है। अब हम इसका निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे एक बिंदु पी लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि जब बिंदु किस पर स्थित हो, अक्ष पे। देखो एक बार हम अक्ष पे लेके दिखाएंगे, फिर एक बार हम निरक्ष पे लेके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये क्या है, एक पॉइंट क्या है, पी है। अब ये पी ये पॉइंट है। अब देखो ये कितना दूर है, इसका दूरी निकालेंगे। तो दूरी भाई किससे निकालेंगे, इस आवेश से निकाले या इस आवेश से निकाले तो गड़बड़ होगा ना। तो हम इसका दूरी नियम से न इससे निकालेंगे न ही इससे निकालेंगे, हम इसका दूरी इससे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो मान लेते हैं पहले ही आपने देखा होगा कि जब आपने नोट किया था नोटबुक पे, तो ऊपर में ही लिखा था कि माना कि विद्युत द्विध्रुव के मतलब मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु स्थित है। चलो भाई स्थित है। अब यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर दूरी है। आपको पता है यहां से यहां तक एल होता है, यहां से यहां तक एल होता है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि विद्युत द्विध्रुव का जो होता है, वो जो अक्ष होता है, ये जो दूरी होता है ए से बी से बीच में, वो 2l होती है। अब गौर से देखो, अब ए से इसकी कितनी दूरी हो जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक आर और यहां से यहां तक एल, यानी आर प्लस एल। यानी ऐसे करके हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आर प्लस एल। अब बी से कितनी दूरी हो जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से यहां तक एल है, और यहां से यहां तक पूरे आर है। लेकिन ये पूरा आर है, हमको इतना पता करना है, तो इतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये पूरा आर में से क्या करना है, इतना एल घटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल। ये मैंने दर्शाने के लिए आपको दिखाया है, ये मैं दर्शाया है। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने पिछली वीडियो में ये पढ़ा होगा कि जब एक आवेश
स्थित हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा KQ अपॉन R²। ये तो नियतांक है जिसका मान कितना होता है 9 गुने 10 की घात 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये तो सबको पता है। और ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, दूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि हम इसके कारण भी निकाल लेंगे कि कितना विद्युत क्षेत्र है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो K रहेगा। ये आवेश Q है, Q रहेगा। और दूरी कितनी है, तो A से लेके P की दूरी R प्लस L। तो हम क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर करेंगे। इसी को मैंने समीकरण 1 माना था। और समीकरण 2 क्या था आपका, इसको भी आप देख लो। समीकरण 2 में क्या करेंगे फिर, इसके कारण, तो इसमें भी K Q ठीक है, लेकिन इसकी दूरी क्या है R माइनस L। अब एक चीज बताओ, इसमें ये बड़ा है या ये बड़ा है। देखो, जिसका अंश तो दोनों का बराबर है, अच्छा ढंग से पता होगा, अंश दोनों का बराबर है, क्योंकि अंश इसका भी KQ है, इसका भी अंश क्या है KQ है। इसका जो हर है वो R प्लस L का होल स्क्वायर है, इसका R माइनस L का क्या है, होल स्क्वायर है। यानी आपको अंश बराबर है तो हर देखना है आपको। देखिए, हर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी होगी। जैसे आप यहाँ पे एक नमूना ले लो, अंश बराबर है तो देख लो, अंश बराबर लिया, अब ये 3 है, ये 2 है, तो इसमें क्या करना है, कौन सा बड़ा है। तो जिसको भिन्न की जानकारी नहीं होगी, जो फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर को अच्छा ढंग से नहीं पढ़ा होगा, वो इसमें फंसेगा। वो तो सोचेगा भाई 3 बड़ा है तो ये संख्या बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये बड़ी होगी। ये आपको क्लास 5वीं या क्लास 6 में आपको ये पढ़ने को मिला होगा। चलो अब गौर से देखो, अब ये समीकरण क्या हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, फिर आपको तो पता होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। इसमें बड़ा कौन है, तो आपको पता हो गया इसमें बड़ा ये है, यानी कि ये क्या है, माइनस के कारण, ये माइनस वाला, माइनस के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र आपको आया है, ये माइनस Q के कारण आया है, ये आया है आपको प्लस Q के कारण। यानी कि आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस पे आप समझ रहे हो ना, क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है, माइनस आवेश के कारण, ये ग्रेटर देन यानी बड़ा है प्लस वाले के कारण। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो बड़ा है, बड़ा से क्या करना है हमको, छोटे वाले को घटा देनी है। फिर से ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। ये 2 समीकरण समझ गया ना, अब दोनों में से क्या करना है, घटा देना है। अब देखो, पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है, यानी पूरा जो है गणितीय प्रक्रिया है। अगर आपको गणित अच्छा ढंग से समझ में आता है तो इसको आप आसानी से समझ जाओगे, अदरवाइज आपको गणित फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। और ध्यान दिए रहोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। देख लो, फिर से बता देता हूं मैं। अब हमको क्या करना है, माइनस Q के कारण, माइनस वाला आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया था, मैंने निकाला था परिणामी विद्युत क्षेत्र माइनस E प्लस Q, है ना। अब देख लो इसका मान कितना निकला है, आपने समीकरण 1 या 2 में देख लो, दिया होगा। इसका मान आपको निकला है KQ, और यहाँ पर आपका क्या निकला है, R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ घटेगा KQ, यहाँ KQ की जगह KQ आएगा, यहाँ आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। आपने पहले नोट भी करी है कॉपी पे, इसलिए बहुत आपको आसान लग रहा होगा। अब गौर से देखो, फिर अब यहाँ पे KQ देखो, ये KQ दोनों में है, हटा दो, इसको बाहर कर दो, यानी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया आपको, 1/, तो 1/, थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, समझने में दिक्कत नहीं होगी। 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप देखो, KQ। ठीक है, अब देखो इसका दोनों का हर कैसा है, हर देख लो एक बार। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इस पे होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर क्या करो, इस पे डाले रखो, इसको क्या करो, हटाना नहीं है। अब देखो, अब गौर से देखो, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों गुना हुआ है,
तो अब जब दोनों गुना होता है, आपने भिन्न का घटाव देखा होगा 1/2 से 1/3, तो दोनों जब गुना हुआ 6 हुआ, तो ये 3 वाला क्या होता है यहाँ आ जाता है, 2 वाला क्या होता है यहाँ आ जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन मार्कर लेने दो। देखो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ r प्लस एल, और ये घटेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है, हम चाहेंगे तो डिटेल कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप घटाते हो, ठीक है, तो आपको आ जाता है 4ab। ठीक है, आप देख लेना, ऐसे मैं डिटेल कर ही देता हूँ, आप देख लोगे समझ जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना कि ज़्यादा इतना लंबा लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं तो फिर ले सकते हैं हम। अदरवाइज ये सब सॉल्यूशन इतनी बहुत छोटी है। पिक्चर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ के क्यू की जगह के क्यू रहेगा, सही है। यहाँ पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब गौर से देखो, a माइनस बी का पहले डायरेक्ट ब्रैकेट मत हटाना, क्योंकि जो बच्चे को माइनस प्लस में प्रॉब्लम होगा वो मिस्टेक करेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर ये होल स्क्वायर वाला को तोड़ लो, इसको ब्रैकेट के अंदर तोड़ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे देख लो क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है। देखो जी, अब यहाँ क्या करनी है, एक बार हम पिक्चर को मिटाते हैं। पिक्चर मिटाएंगे फिर आपके समझ में आएगा। देखो पिक्चर मैं मिटा रहा हूँ, आपके समझ में आना तो चाहिए, मैं तो कोशिश ही करूँगा, आपको भी कोशिश साथ साथ करनी पड़ेगी। अब गौर से देखो, यहाँ ये माइनस है, अब अंदर वाला का सारा का क्या होगा, जो प्लस वाला है वो माइनस वाला, माइनस में जो माइनस वाला है वो प्लस में चला जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ ये क्यों बेचारा यहीं रह गया। अब इस ब्रैकेट को हटाओ, यहाँ से हटाना है ना, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2rl। उसके बाद देखो नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसी रहेगा। अब इसमें क्या क्या कट रहा है, पहला चीज देखो, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, फिर यहाँ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट जाएगा या कट जाएगा, जो कहो। अब देखो 2rl 2rl 4rl हो गया 4rl, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। देखो ये मार्कर में प्रॉब्लम आ गया। देखो के क्यूब यहाँ पे आपका हो जाएगा 4rl, है ना, के क्यूब 4rl, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखे, इतना बहुत आसान है। इसके बाद देखो, फिर इसके बाद भी बहुत आसान है, कुछ बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं, और जिनको अगर मैथमेटिकल प्रोसेस में किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो वो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। देखो यहाँ क्या होता है ना, यदि r जो है वो l से क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो यानी r l को जो है ना वो क्या करते हैं, हम नहीं के बराबर मान लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि द्विध्रुव जो है ना वो बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, बहुत ही कम, तो ये घटाव में है। अगर मान लो इसका 0.5 है और ये RL का 35 है, तो ये घटा के इतना थोड़ा सा मान में ये 0.1 है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि ये घटाव में है। लेकिन अगर ये गुना में होगा 0.1 तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये 35 गुने 1/10 होगा और ये 3.5 पे आके अटक जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए गुना में तो है नहीं, घटाव में है, ऊपर गुना में है, ऊपर एल को नहीं हटाना है, नीचे एल को हटाओ। अब नीचे देखो एल को हटा रहे हैं तो आपको क्या आएगा, के क्यू, है ना, ऊपर क्या आएगा आपको 4rl, है ना, और नीचे क्या आएगा, फिर से देखो नीचे आ जाएगा आपको आर स्क्वायर, एल तो चला गया, का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ के क्यू का के क्यू आया 4rl है और नीचे r पर पावर 4 है, यानी कि 4rl और नीचे r पे पावर 4, क्योंकि जब पावर पे पावर होता है तो दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अब गौर से देखो, एक r ऊपर 4r नीचे,
एक r से कटेगा, ये r पे पावर 3 आएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपको KQ का KQ, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखता हूं, KQ का KQ, ठीक है। और ऊपर बच गया आपको कितना 4L, तो चलो आप 4L कर दो, 4 आगे कर दो, L पीछे कर दो, और यहां पे क्या कर दो R पे पावर 3। एक चीज याद करना है आपको, एक चीज बताया था, इधर समझ में आ गया होगा। एक चीज का ध्यान रखो, मैंने जब आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, उसमें एक बताया था उसको P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। मैंने 3 चीज बताया था। तो P बराबर Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। यहाँ पे सेम वही काम करना है, देख लो। यहाँ पे 2 के जगह 2 रहेगा, K के जगह K ही रहने दो। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे P बराबर Q इंटू 2L, तो ये वाला 2 बचा है ना, ये L को दे दो, तो Q इंटू 2L अपॉन R पे पावर 3। अब ये हो गया P, तो 2KP अपॉन R पे पावर 3। ये आपका था व्यंजक, जो आप इस व्यंजक को आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको नोट कराया था और बहुत ही आसान है। देखो, फिजिक्स को जितना आसान समझोगे उतना ही आपको आसान लगेगा, और जब ये सोचोगे कि बहुत ही भारी है तो ये सचमुच आपको भारी लगेगा। क्योंकि देखो, मैंने जो आपको बताया ना, ये आपको अक्ष वाली बताई है, यानी अक्षीय स्थिति वाली बताई है। एक निरक्षीय स्थिति वाली होती है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।